हेलो गाइस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सीडीपी की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम सामान्य अवस्थाएं पढ़ेंगे कि बाल विकास में सामान्य अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, और इसके अलावा हरलोक महोदय के हिसाब से भी हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में अवस्थाओं से क्वेश्चन आता है। आपको अवस्थाएं पता होना चाहिए कि कौन सी अवस्था किस उम्र में लगती है। पहले तो हमें सामान्य अवस्थाएं पता होना चाहिए कि विकास की सामान्य अवस्था कौन सी होती है, और फिर हरलोक महोदय की भी हरलोक महोदय ने कौन सी अवस्था को किस उम्र में निर्धारित किया है। तो हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, और एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन बना रहता है इन टॉपिक पे, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अवस्थाएं जो रहती है हमारी, सामान्यतः 7 प्रमुख अवस्थाएं वर्गीकृत है हमारे विकास की। पहली है गर्भावस्था। पहली है गर्भावस्था, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी स्टेज या पेरेंटल स्टेज। ये गर्भधारण से जन्म के पूर्व तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भधारण से जन्म के पूर्व चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। सामान्य सामान्य अवस्था पढ़ रहे हैं अभी, हमारे लोक महोदय के हिसाब से नहीं पढ़ रहे। सामान्यता अगर क्वेश्चन आता है तो सामान्यता अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्भावस्था का काल है, तो गर्भधारण से जन्म तक। आगे चलते हैं। शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो होती है हमारी, जन्म से 2 वर्ष मानी गई है। सामान्यता जन्म से 2 वर्ष। ठीक है। कितनी मानी गई है? जन्म से 2 वर्ष। और जो हमारी बाल्यावस्था है, ये मानी गई हमारी 3 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था हमारी जो मानी गई है 3 से 12 वर्ष तक। और किशोर अवस्था जो है हमारी, एडोलसेंस जिसको हम बोलते हैं, ये 12 या 13 से लेकर 18 या 19 तक मानी गई है। सामान्यता ये मानी गई है, किशोर अवस्था जो है हमारी सामान्यता मानी गई है 12 या 13 से लेकर 18-19 वर्ष तक हमारी किशोर अवस्था मानी गई है। फिर आती है प्रौढ़ अवस्था, एडल्टहुड जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी मानी गई है 18 या 19 साल से। 18 या 19 साल से लेकर 35 वर्ष तक हमारी प्रौढ़ अवस्था मानी गई है। फिर आती है मध्य अवस्था। तो मध्य अवस्था हमारी 36 से लेकर 60 या 65 वर्ष तक मानी गई है। और फिर उसके बाद आती है 7वीं स्टेज, जो है हमारी वृद्ध अवस्था, ओल्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं। ये 60 से 65 वर्ष से लेकर मृत्यु तक मानी गई है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सामान्यतः विकास की अवस्थाओं को 7 कैटेगरी में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले आती है गर्भावस्था। गर्भावस्था को गर्भधारण से लेकर जन्म के पूर्व तक माना गया है। शैशवावस्था को जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना गया है। बाल्यावस्था को 3 से 12 वर्ष तक माना गया है। जबकि किशोरावस्था को 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक माना गया है। और प्रौढ़ अवस्था जो है हमारी 18 या 19 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक मानी गई है। इसके बाद जो हमारी मध्य अवस्था है, ये 36 से लेकर 60 या 65 वर्ष तक मानी गई है। और जो हमारी वृद्धावस्था है, ये 60 से 65 वर्ष से लेकर मृत्यु तक मानी गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हरलोक के अनुसार विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो हरलोक के हिसाब से विकास की अवस्थाएं देखते हैं। ये एक लेडीज थी, आप लोगों को जेंट्स लग रहे होंगे, बट इनका नाम था एलिजाबेथ हरलोक महोदय है ये। इन्होंने मानव विकास को अत्यधिक सूक्ष्मता से 9 विशिष्ट अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि कई बार क्या है, सामान्यता की जगह वो जो उम्र है वो हरलोक महोदय के हिसाब से अवस्था में उम्र डाल देते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब जब आप ये हरलोक की अवस्थाएं देखोगे कि हरलोक ने कैसा विभाजन किया है, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरलोक के अनुसार अवस्था। हरलोक के अनुसार अवस्था तो 9 अवस्था इन्होंने बताई हैं। सबसे पहले है गर्भावस्था, जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो इन्होंने इसको भी सब सेम ही चलेगा कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक जो हमारी प्रक्रिया है वो गर्भावस्था चलेगी। इसके बाद आती है इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं शैशव अवस्था। ये इन्होंने जन्म से 2 सप्ताह तक मानी है। हरलोक महोदय ने शैशव अवस्था कब से कब तक मानी है? तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक इन्होंने शैशव अवस्था मानी है। शैशव अवस्था के बाद इन्होंने एक बचपना अवस्था बोली है। तो बचपना अवस्था इन्होंने 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक मानी है। 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक इन्होंने मानी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हरलोक महोदय ने 9 अवस्थाएं दी है बालक के विकास की। पहली है गर्भावस्था। तो जो हमारी गर्भावस्था है, ये गर्भधारण से लेकर
जन्म तक चलने वाली प्रक्रिया है। फिर उसका शैशव अवस्था, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। फिर इन्होंने बचपनावस्था दी है, ये है 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। फिर उसके बाद आती है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था जिसको हम चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्य अवस्था। तो पूर्व बाल्य अवस्था को इन्होंने 3 से 6 वर्ष में रखा है, और जो हमारी उत्तर बाल्य अवस्था है इसको 6 से 12 वर्ष में रखा गया है। फिर उसके बाद आती है वयासंधि काल, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो डेवलप होती है, पुबर्टी एज जिसको हम बोलते हैं। बाल्यावस्था के बाद इन्होंने पुबर्टी एज रखी है, जिसकी अवधि है 12 से 14 वर्ष तक। जिसकी अवधि कब से कब तक है? 12 से 14 वर्ष तक प्यूबर्टी एज, जिसको हम बोलते हैं वयासंधि काल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वयासंधि काल। तो जो हमारी बाल्यावस्था के बाद हमारी जो वयासंधि काल है वो किशोर अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था है, जिसको हम बोलते हैं वयासंधि काल, जिसको हम इंग्लिश में पुबर्टी बोलते हैं। ये 12 से 14 वर्ष तक रहेगी। आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है पूर्व किशोर अवस्था, एक है उत्तर किशोर अवस्था। जो हमारी पूर्व किशोर अवस्था है वो 13 या 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक चलेगी। जो हमारी किशोर अवस्था है, पूर्व किशोर अवस्था, ये 13 से 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक चलेगी। और जो हमारी उत्तर किशोर अवस्था है वो 18 से 21 वर्ष तक चलेगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। हरलोक महोदया ने किशोर अवस्था को, एडोलसेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पूर्व किशोर अवस्था, एक उत्तर किशोर अवस्था। जो पूर्व किशोर अवस्था है वो 13-14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक रहेगी, और जो उत्तर किशोर अवस्था है वो 18 से लेकर 21 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद जो अगली अवस्था है प्रौढ़ अवस्था, जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड, ये 21 से 40 वर्ष तक रहेगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं। प्रौढ़ अवस्था जो है, जिसको इंग्लिश में एडल्टहुड बोलते हैं, ये 21 से 40 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद मध्य अवस्था, मिडिल स्टेज भी बोल सकते हैं जिसको, ये 40 से 60 वर्ष तक इसकी अवधि रहेगी। आयु वर्ग में इसको विभाजित किया गया है। आखिरी और अंतिम जो अवस्था है जो हरलोक महोदया ने दी है वो है वृद्धावस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड एज। तो इसकी जो काल है या उम्र है वो इन्होंने निर्धारित की है 60 वर्ष से लेकर मृत्यु तक। तो इसको वृद्धावस्था में रखा गया है, जबकि मध्य अवस्था को हरलोक महोदय ने 40 से 60 वर्ष तक रखा गया है, और प्रौढ़ अवस्था को 21 से 40 वर्ष तक रखा गया है हरलोक महोदय के द्वारा। और टेट परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि हरलोक के अनुसार शैशव अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो सामान्य रूप से इसे जन्म से 2 वर्ष माना जाता है, ठीक है। लेकिन हरलोक के अनुसार यह केवल जन्म से 2 सप्ताह तक की ही होती है। इसके बाद 2 वर्ष तक की अवधि को उन्होंने बचपनावस्था कहा है। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।